जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का सिलेबस इस वर्ष बदल गया है। जो आपकी परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी तो उसमें ईवीएस यानी कि पर्यावरण के भी प्रश्न आएंगे। तो आइए इन टॉपिक्स को जानें, क्योंकि ये पहली बार ये टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो इसको मैं विधिवत आपको एक एक टॉपिक जो प्रश्न आ सकते हैं उसको मैं बता दूंगा। जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां नीचे की तरफ मोर लिखा रहता है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाए, तो आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर बच्चों हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और मेरे विद्यालय से भी बच्चे सफल हुए हैं, मेरे जनपद से भी बहुत बच्चे सफल हो रहे हैं। तो आप जिस भी जनपद से हो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा कोर्स इस बार मैं प्रयास करूंगा कि नए तरीके से, पुराने वीडियोस ऐसे उपलब्ध हैं, नए तरीके से पूरे टॉपिक को फिर से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जो पहला टॉपिक आपके सामने जुड़ा है वो है द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश में द नेचुरल वर्ल्ड है, हिंदी में ये है आपका प्राकृतिक संसार। तो इसके अंदर भी टॉपिक्स हैं। मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप ऑफ हाउसेस, शेल्टर, वाटर साइकिल। हिंदी में है आपका परिवहन, नदियाँ, पर्वत, स्थल और जल पर, पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों, आश्रयों के प्रकार, जल चक्र आदि। देखिए, जो टॉपिक है ना, इस पे जो सवाल हैं उसमें जो नवोदय विद्यालय समिति ये चाहता है कि एक आपकी अपनी समझ विकसित हो और आप उसको समझ के ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। देखिए, इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के वातावरण के प्रति उनकी मूल जागरूकता का आकलन करना है। ठीक है। सेकंड है द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारा मानव शरीर। तो इसमें टॉपिक्स हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, भोजन और पोषक तत्व, स्वच्छता और साफ सफाई, सुपर सेंस, आंतरिक तंत्रों की बुनियादी जानकारी, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। थर्ड है आपका टॉपिक है साइंस इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान। फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें आएगा वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, यानी कि भोजन संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण, जल और मिट्टी का संरक्षण आदि। जो आखिरी टॉपिक बच्चों कवर हो रहा है वो है सोशल सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि सामाजिक परिवेश। क्योंकि देखिए, टॉपिक ये है ना, अब एक तरह से ये ज्योग्राफी की तरफ भी चल रहा है, तो वास्ट है और इसको हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में आने होंगे तो आपको अभी से रहेगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो है टॉपिक है, सब टॉपिक है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड कैपिटल, नेशनल सिंबल्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लॉथ्स एंड फाइबर, यानी कि भारत की श्रेष्ठताएं, राज्य राजधानी है तो राज्य राजधानी आप याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको अलग तरीके से मैप के जरिए भी बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी आधारित कुछ अलग प्रश्न आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, भिन्न भिन्न स्थल रूप हो गए, त्यौहार हो गए, ऋतुएं हो गई, वन, फसलें, कपड़े और रेसे आदि हो गए। तो बच्चों, ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके नवोदय विद्यालय के लिए। जो मेंटल एबिलिटी में 40 सवाल आते थे, अब मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल आएंगे और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 20 सवाल आएंगे। और ये 20 सवाल रैंक डिसाइडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अभी देखिए, मार्केट में कोई बुक आई नहीं है, तो आप वेट कीजिए। ठीक है, बुक जैसे पब्लिश हो रही है तो मैं उसी बुक से आपको एक एक लाइन टू लाइन पूरा मैं एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा। ठीक है, और आप बस उसको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। व्हाट्सएप जरूर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा बच्चों, पुराने वीडियो जरूर देखिए, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।